ले लेना आगे ना और ट्राइंग टू ईट इट। हाँ निकल भी जाएगा ये पागल है, खाने की कोशिश कर रहा था, पत्थर निकलेगा। भाई ध्यान रखा करो इनका, पपीज का, ये पागल होते हैं। अच्छा चल, देखो पहले मैं चलूंगा फिर ये आएगा। वेट करता है मेरा बच्चा। और सब अपनी किस्मत का लेकर आते हैं, फिर चाहे वो एनिमल हो चाहे वो ह्यूमन हो। अगर आपके घर में कोई आया है, ठीक है, वो हमेशा अपनी किस्मत का अपना हिस्सा लेकर आए। Good morning everyone, welcome back to new vlog. Today is a beautiful day. You can see up in the skies, beautiful. Everything looks nice. Let's start the vlog. It's a beautiful day. We have the beautiful fur babies. हाँ जी, would you like to say something? राम राम भाई सबने। पापा ने अपनी अंग्रेजी बोल दी, अब हम बोल लेंगे अपनी हरियाणवी। भाई दिन बढ़िया है, कति आसमान लीला हो रहा, ठीक है। अब हम चल लेंगे अपनी मॉर्निंग वॉक पे। आजा भाई तुम भी आ जाओ। चलो भाई चलो। What is she saying? What is she saying? Oh my God! हाँ जी, दोनों बच्चे मजे करते हुए जा रहे हैं। देखो अर्ली मॉर्निंग वॉक्स आर एवरीथिंग ब्रो। देख लो ये पागल हमारे घर का। ओ पागल नहीं है, सबसे प्यारा बच्चा है ये। ओ पागल कंगारू, मैं कहा जी भीतर कर ले। कंगारू तो है, कह रही है साले को ऑस्ट्रेलिया भेजो। और ये देखो ब्लैक पैंथर को, ये अपनी धुन में रहता है, पता नहीं क्या सूंघता जा रहा है। क्या है? काला बैंगन? यार ऐसे मत बोला करो मेरे बच्चे को। आ गया तूफान अपना स्पॉट ढूंढ का, कति पहाड़ पे चढ़ के पहाड़ पे चढ़ के और लगा दिया इसने 45 मिनट यहाँ पे। इसका तो यही काम है भाई। हमारा काल बढ़िया है यार, टाइम तो एटलीस्ट वेस्ट नहीं करता। तो एक चीज़ नोटिस करना है, यहाँ पे रोड पे ना हल्की सी ना एलिवेशन टाइप है, एक तरीके से इंक्लिनेशन है। तो ये जो चढ़ाई होती है ना, ये डॉग्स की जो बैक लेग्स होती है ना, उसके लिए काफ़ी सही होती है। अगर आपके डॉग्स को कोई भी इशू हो या आपके पास जर्मन शेफर्ड्स हो जिनकी प्रीडिस्पोजिशन रहती है लेग प्रॉब्लम्स होने की, तो अगर आपको ध्यान रखना है ना, तो थोड़ा सा ये जो इंक्लिनेशन वाले जो सरफेसेस होते हैं ना, यहाँ पे इनको वॉक कराया करो नीचे से ऊपर। ज्यादा चढ़ाई है भाई। हाँ क्या कर रहा है तू ये? अरे भाई यार तुम लोग ना, क्या कर रहा है ये? मतलब लोग देख के क्या बोलेंगे, मतलब किस टाइप के बच्चे हैं हमारे, सोचो। ये कैसे हैं? ये जंगलों में छोड़ाऊंगा तुम दोनों को। देख ये तो जंगल में जाने के लिए ही है वुल्फ तो। नोनी गाड़ी आ रही है, आ जा बे, तू इधर आ जा चल। यो देखो भाई, ये सूरज भाई इतना बढ़िया लग रहा है, सर्दी की धूप है और ये दोनों के एक्शन। काल का तो बस काम ही पत्थर। ये पत्थर किसने रखा है यहाँ? पत्थर कहाँ से आया? ये अखरोट तोड़ने के लिए रखा गया है। हाय राम, यहाँ पे लोग बैठ के देख भाई अखरोट खाते हैं धूप में, और ये पत्थर से तोड़ते हैं। ये काल उठा के लेके जाएगा। आप तोड़ लो अखरोट। अब तोड़ना तुम जो भी है भाई, देख रहा हो तो तुम्हारा पत्थर काल ने उठाया है, ठीक है, ले लेना आगे। और ट्राइंग टू ईट इट। ही इज ट्राइंग टू होल्ड इट। हाँ निकल भी जाएगा। ये पागल है, खाने की कोशिश कर रहा था, अबे पत्थर निकलेगा। भाई ध्यान रखा करो इनका, पपीज का, ये पागल होते हैं। छोटा पत्थर भाई, अगर पूरा पत्थर इसके मुंह में आ गया तो निकल ही जाएगा, इसलिए बड़ा ही उड़ान दे। ओए गधे, भाई यहाँ बैठ के अखरोट खाने का क्या क्या मजा है पता नहीं। ये सूरज है भाई, ये यहाँ पे लोगों को बिठाता है, यही अखरोट तोड़वाता है ना। हाँ चढ़ रहा, देख देख पैर उठा रहा है, देख ये देख कि मैं ऊपर चढ़ जाऊँ। You can place your beautiful feet here. और अपनी बूटी को थोड़ा ऊपर उठाइए, उचक के एकदम, Launch तो आप सीधा वहीं मिलेंगे। कोशिश कर रहा है चढ़ने की, कूदने की। देख नोनी करके दिखाएगा। नोनी जंप, हाँ जंप, पूरा जंप कर। इतना ही आता है नोनी को, इससे ज्यादा नोनी यहाँ करता नहीं। खतरा है भाई ना नीचे ना नोनी। इतना गहरा नहीं है। हाँ जंप, इतनी प्यार से जंप करता है। पूरा चढ़ना चाह रहा है ये, लेकिन इसे चढ़े नहीं जा रहा बेचारे। इसकी हाइट नहीं पहुंच रही, पत्थर पे पैर तो रखता है। ठीक है, आगे बढ़े। डर रहा है, कहाँ चढ़ा दिया? अब डरेगा। काली कहाँ चढ़ा दिया? आगे मजे। हाँ ले ले मजे पुप्पा, तू ऐसा चढ़ा था, चढ़ा दिया पापा ने ऊपर, ले अब कूद गया। ये जाटों की खासियत है, हम किसी का भी नाम निकाल सके हैं भाई, किसी का भी नाम रख सके हैं, कुछ भी बोल सके हैं किससे में भी। ये काला बैंगन है और क्या? और ये बुरुंड।
क्या कॉम्बिनेशन है, देख तो सही तू। ये क्वालिया बिल्कुल बाज नहीं आता भाई, पूरा अब अपना मुंह लेमिनेट करवा के अरे बैठ जाए है, फिर हम साफ करते रहे इसने। बता भूल गया क्या कल का ट्रीटमेंट भाई? भूल गया क्या? अब फिर से देगा ना वुल्फ इसको वही ट्रीटमेंट पर भाई इसके लिमिट से ज्यादा वुल्फ ने इसको पुश कर दिया था कल, खेलते खेलते ये थक गया था, ये भाग रहा था और ये लिटरली हाथ जोड़ रहा था कि भाई छोड़ दे छोड़ दे, चिल्ला रहा था वाओ वाओ कि छोड़ दे मुझे, बूटी छोड़ बचा दे। के भाग रहा था कि मुझे छोड़ छोड़। और ये जो सोया है ना उसके बाद क्या बताऊं, बस सीधा सुबह उठा है। सीधा सुबह उठाए। अब तो वुल्फ प्यार करने लग गया है इससे, बस खाना खाते टाइम नहीं आना चाहिए वुल्फ के हाँ खाना खाने के टाइम तो भाई वुल्फ कैन नॉट सी एनीबॉडी नियरेस्ट फूड। ह्यूमन को गुर्राता है, ये तो मेरे को गुर्राता है, तो ये क्या है? तो भाई कोई बात ही नहीं है। हाँ जी, यहाँ पे अंकिता परदेशी जी ने एक क्वेश्चन पूछा है हाँ जी। कि आफ्टर सीइंग आवर ब्लॉग्स शी इज़ प्लानिंग टू अडॉप्ट अ डॉग एंड शी इज़ गोइंग टू बी द फर्स्ट टाइम पेट ओनर। ओके। सो आप वो पूछ रही हैं कि कौन सी आप डॉग इनको रिकमेंड करेंगे। देखो अंकिता, इफ़ यू आर लुकिंग फॉर अ लैब डॉग तो मुझे लगता है पूडल्स और लाइक पूडल्स बेस्ट। हाँ लैब Okay. डॉग चाहिए तो पूडल्स, क्योंकि उनकी ग्रूमिंग कंगी वंगी नहीं करनी पड़ती ना, ग्रूमिंग में इतना आपको नहीं करना पड़ता, नहला दो वहला दो, क्योंकि वो ऑलरेडी कर्ल्ड होते हैं, कर्ल वालों को कंगी नहीं करते, उनके लिए अलग से बस हल्का सा राउंड ब्रश वगैरह होता है वो मार देते हैं, ठीक है, दैट इज़ लाइक नॉर्मल। अगर मीडियम साइज डॉग चाहिए तो आई वुड सजेस्ट एक बैलेंस डॉग चाहिए, तो आप लैब्राडोर कंसिडर कर सकते हैं। लैब्राडोर रिट्रीवर्स, ओके। हाँ लैब्राडोर्स, उनका क्या है ना, वो ट्रेन भी इजीली हो जाते हैं, ठीक है, और आपको क्या बोलते हैं गार्ड भी करेंगे, राइट, और मतलब बैलेंस टेम्परामेंट जो होता है ना वो रहेगा, आपको इतना ज़्यादा उनकी ग्रूमिंग और इन सब में भी टाइम नहीं लगाना पड़ेगा, ओके है ना, उसकी भी जल्दी से ब्रशिंग वगैरह हो जाती है, हाँ राइट। और अगर आपको चाहिए कि हाँ आपके पास टाइम है, आप ग्रूमिंग कर सकते हैं, तो आप गोल्डन रिट्रीवर भी कंसिडर कर सकते हैं। हाँ, गोल्डन रिट्रीवर भी काफ़ी अच्छे हैं, वेरी गुड डॉग्स, वेरी फ्रेंडली, बैलेंस टेम्परामेंट है, और फर्स्ट टाइम पेट ओनर्स के लिए काफ़ी अच्छी चॉइस है, लेकिन थोड़ा ग्रूमिंग डिमांड्स उनकी हल्की ज़्यादा होती है लैब्राडोर्स के कंपैरिजन में। शेडिंग अच्छी खासी होती है। देखो भाई डबल कोट डॉग, डबल कोट डॉग है ना, पड़ती है। दो लैब्राडोर्स आते हैं, चाइनीज़ इंग्लिश लैब्राडोर, वो देख सकते हो आप, हाँ जैसा आपकी प्रेफरेंस हो, राइट। पर मेरे को ऐसा लगता है कि फर्स्ट टाइम ओनर्स के लिए लैब्राडोर्स आर लाइक परफेक्ट। हाँ, अच्छी चॉइस है। पहले जब हम छोटे थे वी हैड फर्स्ट लैब्राडोर्स ओनली, काफ़ी फ्रेंडली भी होते हैं, गार्ड भी करते हैं, सब कुछ करते हैं, मतलब एक बैलेंस टेम्परामेंट है। दिल लग जाएगा यार आपका, लैब्राडोर्स इतने प्यारे होते हैं। साइबेरियन हस्कीज आर वेरी वेरी फ्रेंडली, ये भी बहुत अच्छे होते हैं, दिल ये भी लगाते हैं, लेकिन इनका मैंने बताया ना, दे आर वेरी इंडिपेंडेंट ऑल्सो। भाई ये आपकी नाक में दम कर रही है, आपकी ज़्यादा सुनेंगे नहीं, तो फर्स्ट टाइम पेट ओनर्स का थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। दैट्स इट। बाकी अगर Large- गार्ड चाहिए, ट्रेन कर सकते हो, तो जर्मन शेफर्ड्स आर लाइक अगेन वेरी गुड ऑप्शन इन दैट। Guard dogs? हाँ मतलब अगर गार्ड डॉग absolute- चाहिए हो तो हाँ एब्सोल्यूट गार्ड डॉग आपके पास उसकी ग्रूमिंग का टाइम है, क्योंकि भाई जितना ये शेड करता है ना, हाँ तकरीबन ये भी उतना ही शेड करता है। हाँ, अभी तो ये लॉन्ग कोट भी होगा तो और ज़्यादा करेगा, अभी तो अपने फुल फ्लेजेड आए नहीं ना, पपी कोट ही है इसके पास। क्या कह रहा था, फिर से क्या? अब क्या कैमरा ऑन हो गया, फिर से क्या? अच्छा ये तो किस लिए कर रहा है? स्टिक मांग रहा है, ये मांग रहा है। क्या कह रहा था, क्या कह रहा था, बता दो रे, क्या कह रहा था? ये तो इन्हीं सब चीज़ों में खुश है। चोट लग जाएगी नीचे, चल 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 चल। भाई तेरी ट्रेनिंग के लिए ले रखी है वाली स्टिक, तो उससे डरता नहीं है, इसी को ही मांगता है। बदतमीज हो रखा है बहुत ज्यादा, कैसा सा है यार, किसी से नहीं है। ये तो गुंडा टाइप निकलेगा मेरे को लग रहा गुंडा है। ही बनता जा रहा है धीरे धीरे। ये देख ये हरकतें आती हैं इसको। इधर चल, पैर फंस गया पैर फंस गया बेटा, लीश में पैर फंस गया। अरे ये तो समझदार है जी। वो कह रहे हैं कि हस्की समझदार है आपका। ये छोड़ दी, लीश छूट गई इसकी। हाँ, ये समझदार तो है ही है। अरे काल की लीश छूट गई, लीश पकड़ो। काल कम। मैं तो जा रही हूँ, अब क्यों आ रहे हो? डर लो, जल्दी लो ना। ये देख, अरे ये देखिए। चलो भाई मैं तो खाना खाने जा रहा हाँ आप खाना खा लो। हूँ। चलो मैं खाना खाने जा रहा आप खाना खा लो। हूँ। मैं तो खाना खाने जा रहा हूँ। काले के नाम से तो काल आता है, बस ये तो बस कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तो चिमकन खाने जा रहा हूँ। चलो मैं तो खाना खाने जा रहा हूँ। चलो चलते हैं, चलो 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 हाँ चलो 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 लेट्स गो, चलो चलो हम तो खाना खाने जा रहे हैं, चलो खान सबसे आगे। हाँ खाना खा रहे हैं, चलो 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 काल देखो मेरा परमिशन का वेट कर रहा है बच्चा। चलो हाँ चलो चलो हाँ गुड बॉय, चलो हाँ आजा चलो। देखो पहले मैं चलूँगा फिर ये आएगा। वेट करता है मेरा बच्चा।
ये हमारा काली रात का साया पता नहीं कहाँ कहाँ भौंकता रहता है। और ये हमारा मक्खन थोड़ी सी लाइट में भी दिखाई दे जाता है। ये मक्खन है, ये काली रात का साया। परछाई अंधेरा कायम रहे। ओ भाई वो आता था ना, किस में था ये अंधेरा कायम रहे? शक्तिमान में था क्या? अंधेरा कायम, हाँ हाँ शक्तिमान में था भाई, बताना शक्तिमान में ही था नहीं? उसमें मुझे लगता है शक्तिमान में था। ये सबको भौंकेगा आगे। ये काली रात का साया सबको बताते हुए चलता है कि मैं आते ही शुरू हो गए भाई। ये होता है इवनिंग वॉक के बाद, ऐसे एनर्जी ड्रेन करते हैं। मॉर्निंग वॉक रखते हैं बहुत लंबी, 1-1.5 घंटे की, 1.5 घंटा भी हो जाता है कभी कभार। और इवनिंग वॉक रखते हैं एकदम शॉर्ट, विद इन हाफ एन आवर। ये देखो ये भागा गया है क्योंकि पापा नीचे गए हैं। देख रहे इसको छोड़ के भाग गया, देख रहा है पापा का लाडला। काल कम आजा, ओ आया देख रहे पापा का लाडला है कालिया। हमारे एक सब्सक्राइबर हैं ह्यूमन 247 करके, उनके एक ब्लॉग में बताया था कि हमने कभी वुल्फ को अकेले नहीं छोड़ा। तो उनका कहना है कि ये जो सेल्फलेसनेस हमारे अंदर आई, ये कैसे आई? वुल्फ के आने के बाद आई या फिर ये हमारे अंदर चाइल्डहुड से थी कि हमने मतलब वुल्फ को कभी अकेले नहीं छोड़ा? तो वेल इसका आंसर मैं अगर आपको दूँ, देखो ये चीज़ है ना ऑटोमेटिकली आपके अंदर आ जाती है अगर आप डॉग्स को डॉग्स ना मान के अपना बच्चा मानते हैं। ठीक है, ये बच्चे की तरह ही होते हैं, छोटे होते हैं। इत्तू सा आया था वुल्फ, इत्तू सा, बीमार सा, खाना भी नहीं खाता था। ठीक है, तो मतलब ऑलरेडी मतलब जब आप लेकर आए तो आपकी अटैचमेंट जो है, मतलब कंपैशन तो आपके अंदर पहले से ही है, फिर आप उसके साथ अटैच होने लग जाते हो, राइट? तो सिर्फ कहने के लिए बच्चे नहीं, एक्चुअली में आप उनको अपना बच्चा मानना शुरू कर देते हो। हाथ से खिलाते हो, उनकी केयर करते हो, उनको सिखाते हो, सेम वो सारी चीज़ें जो एक इंसान अपने बच्चे को सिखाता है। क्या हो गया? डॉग्स को भी सिखाते हैं। ये जो कह रहा है उठ जा, आज ये उठ खेल रहे हैं। तो ये ऑटोमेटिकली आपके अंदर ये फीलिंग आ जाती है। जिनके अंदर नहीं आती तो ट्रस्ट मी वो डॉग्स को इसलिए नहीं लेकर आते कि यू नो कि हम डॉग्स को प्यार करते हैं या हमारे अंदर डॉग्स के लिए एक सेपरेट जगह है। वो डॉग्स को उनके बीच में वो पेट और ओनर वाला रिलेशन होता है। हमारे बीच में वो था ना पेट पेरेंट्स और पेट ओनर होने में डिफरेंस होता है। तो वी आर नॉट ओनर्स, वी आर पेट पेरेंट्स। ये भी हमने सीखा है विद टाइम, है ना? तो और कुछ बचपन से हम लोग क्योंकि डॉग्स के साथ रहे, इनके घर पे भी हमेशा डॉग्स रहे हैं। ठीक है, मैं भी हमेशा डॉग्स, बट उनके साथ रिलेशन कभी पेरेंट्स वाला नहीं था क्योंकि हम खुद भी बच्चे ही थे ना। छोटे थे तो मैंने तो इतने डॉग्स में जहाँ देखती थी वहीं से डॉग उठा लाती थी। ठीक है, मैंने भी बहुत सारे हमारे जो स्ट्रीट डॉग्स है ना बचपन में मैंने बहुत उठाए हैं, हमने बहुत इंडीज भी पाले हैं। ठीक है, बहुत ब्रीड डॉग्स भी पाले हैं। मेरे चाचू थे, उनको तो इतनी मतलब जो खतरनाक ब्रीड्स होती हैं डेंजरस, उनका शौक था, उनके साथ में बचपन से रही। मेरे अंदर तो ऑलरेडी डॉग्स को लेकर बहुत ज़्यादा कंपैशन है, राइट? और प्लस बड़े होने के बाद एक फीलिंग भी आ गई। अगर कल को ऐसा हो ना कि आपके पास कुछ नहीं है, मतलब मैं अपना बता रही हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है, ठीक है, मेरे पास सिर्फ 2 रोटी है, आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जांपल। तो वो 2 रोटी में से मैं 1.5 इनको दे दूँगी, ठीक है, और आधी हम दोनों बांट लेंगे। मतलब आई एम दैट काइंड ऑफ पर्सन। मैं ये नहीं इनको छोड़ दो, अडॉप्ट करवा दो, इनको खाना मत दो, पहले तो ले आए, जब छोटे थे प्यार किया, फिर फेंक दो, क्योंकि लोग जनरली यही करते हैं। ये लोग होते हैं जो ना डॉग्स को लेके आते हैं एज स्टेटस सिंबल। लिटरली एक ट्रू केस बता रही हूँ कि एक के पास फीमेल हस्की थी, ठीक है, और ये हमारे नोन में ही, नोन इन द सेंस कि मैं किसी के थ्रू उनको जानती थी, राइट? वहाँ हुआ है, उनका बेबी हुआ। पहले तो वो बड़ा अच्छे से लेकर आई, बहुत अच्छे से रखा उन्होंने अपनी हस्की को। फिर फीमेल उनका खुद का, हाँ, फिर उनका खुद का बेबी हुआ, ठीक है, यानी ह्यूमन बेबी। उसके आने के बाद उन्होंने उसको रोड पे छोड़ दिया। सोचो, फीमेल हस्की, मतलब उनकी असली जब औलाद हुई तो मतलब उसको, तो ये अनफॉर्चुनेट बहुत केसेस ऐसे हमारे पास आते रहते हैं। और ये हमें बहुत लेट पता चला। हमें बता दिया जाता तो हम अडॉप्ट करवा देते, कोई ना कोई। बहुत प्यारी सी थी, ठीक है, कोई भी अडॉप्ट करवा देता है यार। कोई भी किसी भी पेट इन्फ्लुएंसर को बोलते वो अडॉप्ट करवा देता, ठीक है, किसी भी पेट इन्फ्लुएंसर को, सिर्फ हमें ही नहीं। लेकिन ये बहुत लेट पता चला, आप छोड़ छाड़ के सामान उठा के भाग गए वहाँ से। मतलब यार ऐसे ना, ये सब चीज़ें ऐसे लोग हैं। क्लियर डिफरेंस मैं बताता हूँ। जो पेट ओनर्स होते हैं ना, वो डॉग्स को अपने लाइफस्टाइल के हिसाब से ढालने के लिए कुछ भी करते हैं। लेकिन जो पेट पेरेंट्स होते हैं ना, वो अपने आप को ही इनके अकॉर्डिंग ढाल लेते हैं। मतलब इनका जो लाइफस्टाइल है उसके अकॉर्डिंग अपने आप को अडेप्ट कर लेते हैं। भाई हमें देखो, हम सुबह उठते हैं 6 बजे, ठीक है, और ये इनका 10 बजे तक, काल लास्ट सूसू जाता है 10 साढ़े 10 के आसपास,
बाहर जरूर जाता है, घर में नहीं करता ये। बाहर जाएगा, सोएगा, फिर सुबह इसको 6 बजे जाना ही जाना, ये उतना ही होल्ड कर सकता है। तो वही इसकी होल्डिंग कैपेसिटी है ना। तो हम वी आर ऑलवेज ऑन आवर टोज, हमें पता है अच्छा ही इंसान बनाया इन्होंने, हमें डिसिप्लिन बना दिया, मॉर्निंग पर्सन बना दिया। मैं तो नाइट आउल हुआ करता था यार। तो हमारी यही रिक्वेस्ट है, अगर आप पेट लेकर आते हैं, कोई भी पेट आपकी लाइफ में आता है, तो प्लीज़ ट्रीट देम राइट, दे डिज़र्व। और सब अपनी किस्मत का लेकर आते हैं, फिर चाहे वो एनिमल हो, चाहे वो ह्यूमन हो। अगर आपके घर में कोई आया है, ठीक है, वो हमेशा अपनी किस्मत का अपना हिस्सा लेकर आए। ओए नो बाइटिंग, मेरे को काट रहे पैर पे, मेरे को काट रहे पैर पे। इंस्टाग्राम हाँ, पे इंस्टाग्राम पे भी आओ, वहाँ पे आप डीएम में पर्सनली कनेक्ट कर सकते हैं। हमारे बच्चे स्टोरीज वगैरह में ना, वहाँ पे स्टोरीज में आप देख सकते हैं। डीएम में आप अगर बात करना चाहें, कुछ इमरजेंसी हो, कुछ भी हो, आप हमसे कर सकते हैं। सब्सक्राइब करो, लाइक करो, ठीक है, इंस्टाग्राम को फॉलो करो, वीडियो को हाइप करो, एंड तब तक सब लोग अपना ध्यान रखो और अपने फर बेबीज का भी ध्यान रखो, ठीक है। चलो बाय बाय, 100 के जल्दी होने वाले हैं, सी टुमारो। कुछ स्पेशल करेंगे। ओके, सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। कड़ा कड़ा गिर जाता है।